हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किप एंड लोफर। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो लड़कियां आपस में वीडियो कॉल कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है, अरे वाह, तुम इस ब्लेजर में बहुत ही अच्छी दिख रही हो, ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे किसी टीवी शो से आई हो। तो वहीं दूसरी लड़की कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो वहीं वो खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है, मित्सुमी चान, तुमने हमें बहुत ही प्राउड फील कराया है। तो तभी उस लड़की का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कहती है, मेरा नाम इवाकुरा मित्सुमी है और मैं 15 साल की हूँ। और साथ ही बताती है, मैं टोक्यो आई हूँ अपने हाई स्कूल में पढ़ने और मेरी लाइफ एज हाई स्कूलर आज शुरू होती है। तो तभी उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें वो बताती है कि मैं इस बड़ी सिटी में आई हूँ, एक छोटे से टाउन में जिसका नाम इशिकावा प्रीफेक्चर है। और साथ ही में दिखाया जाता है कि जब वो जा रही होती है तो वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैं तुम्हें समर ब्रेक के दौरान मिलूंगी। तो वहीं उसके दोस्तों से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। तभी दिखाया जाता है उसकी एक बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम फुमी चान होता है। तभी वो बताती है कि जब मैं अपनी जूनियर हाई क्लास में थी तो हमारे स्कूल में सिर्फ 8 ही बच्चे थे। और साथ ही वो बताती है कि फुमी चान मेरी फ्रेंड थी किंडरगार्टन से। और साथ में दिखाया जाता है कि जब वो आ रही होती है टोक्यो को तो उसकी फ्रेंड उसे बहुत अच्छी हेयर पिन देती है। मित्सुमी को बहुत अच्छी लगती है। तो वहीं फुमी चान कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें पांडास पसंद है। तो वहीं दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। तो वही वो पिन लगा के स्कूल के लिए तैयार होती है और वो रेलवे स्टेशन जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है उसकी आंटी नाव उसे समझा रही होती हैं कि ट्रेन को 3rd स्टेशन पे चेंज करना। और साथ ही में उसे बताती हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, उन्हें इग्नोर करना। तो तभी दिखाया जाता है कि नाओ चान जो उसकी आंटी होती हैं वो उसका ख्याल टोक्यो में रख रही होती हैं। तो वहीं मित्सुमी कहती है कि नाओ चान, आप बहुत चिंता कर रही हैं। और वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक होंगी। मेरे इंस्टीट्यूशन मुझे कहते हैं कि आज मैं बिना किसी गड़बड़ के स्कूल पहुंच जाऊंगी। तो तभी दिखाया जाता है वो ट्रेन के टिकट्स के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है और कहती है, काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास। और साथ में वो खड़े खड़े सोच रही होती है, हमारे पास एक ही टाइम होता है अपनी हाई स्कूल की लाइफ को एंजॉय करने का और मैं इस चांस को फेल नहीं कर सकती। और वो कहती है कि मैंने इसीलिए अपने लिए एक क्लियर रोड मैप बनाया है अपनी ज़िंदगी के लिए। वो कहती है, जैसे ही मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाऊंगी मुझे नेचुरली टोक्यो यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। उसके बाद मैं वहाँ पर लॉ स्कूल अटेंड करूँगी। और साथ ही बताती है उसके बाद मैं अपना कैरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर में बिल्ड करूँगी और सबको सलूशन दूँगी किसी भी प्रॉब्लमेटिक इशू का। और साथ ही बताती है जब मैं रिटायर हो जाऊँगी तो मैं सिटी की मेयर बन जाऊँगी। और कहती है अपनी नॉलेज को यूज़ करके जो मैंने अपने कैरियर में गेन होगी उससे फाइनेंसेस को इम्प्रूव करूँगी। और कहती है कि जब मैं मर जाऊँगी तो मैं अपनी राख को जापान की नदी में बहा दूँगी। और कहती है अगले आने वाले 3 सालों में मैं ज़रूर सक्सीड होंगी। और ये मेरी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती है। वो कहते हैं, हमेशा जब भी मुझे पूछते हैं कि क्या तुम फ़न कर रहे हो अपने स्कूल में, क्या तुमने नए फ्रेंड बनाए, लेकिन वो कहती है सब वेट करो और वॉच करो घर में कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ। तो तभी दिखाया जाता है वो ढूंढती है 3rd स्टेशन। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुम्बे वेस्ट हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है। दिखाया जाता है कि फर्स्ट ईयर को एंट्री मिलती है हॉल में। तभी एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो किसी को फ़ोन कर रहा होता है। वो कहता है, स्यूस्के तुम कहाँ हो? तो वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वो कहता है, मैं ट्रेन बदल रहा हूँ। तो वहीं उसका दोस्त कहता है कि एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तो वहीं सुस्के कहता है, तो क्या मैं घर चला जाऊँ? तो वहीं उसका दोस्त कहता है, एटलीस्ट ट्राई तो करो यहाँ आने की। तभी अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपना सिर दीवार पर रखा होता है। वो कहता है, अरे एक लड़की, इसका यूनिफॉर्म तो हमारे स्कूल जैसा ही है। तो वहीं सामने से उसका दोस्त कहता है, अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, उससे जाके पूछो। तो तभी दिखाया जाता है वॉशरूम में एक प्रोफेसर आ जाता है जो उससे कहता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर के हो? वो कहता है, सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। तो वही कहता है, ठीक है सर। और साथ ही में कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाता अगर मैं आप होता। और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है जाते जाते
वो एक टीचर की कॉल सुनता है जो कि बहुत दुखी नज़र आती है और वो कह रही होती है कि वो अब तक नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुमी ने अपना सिर दीवार पर रखा होता है और सुस्के उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो अचानक ही उसकी तरफ देखती है। वो अचानक ही डर जाता है तो उसको पकड़ती है और कहती है, वो सोच रही होती है कितने साल हो गए मैंने स्ट्रेंजर से बात नहीं की है, और उसको कहती है, हम कैसे स्कूल की तरफ जा सकते हैं? तो वहीं सुस्के हंसता है और कहता है, अच्छा तुम गुम हो गई हो? वो कहता है, मैं भी लेट हो गया हूँ, चलो साथ में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुमी सुस्के से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो इशिकावा से आई है और वो बहुत घबरा रही होती है। वो सोच रही होती है क्या होगा अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई, और वो सोचती है मुझे घर से भी फ़ोन आ रहा होगा और वो मुझसे पूछेंगे एंट्रेंस सेरेमनी के बारे में, तो मैं क्या बताऊँगी? अगर मैंने उन्हें बताया कि मैंने एंट्रेंस सेरेमनी मिस कर दी है तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। तो सोचती है कि क्या मैं उनसे झूठ बोलूं? तो वहीं सुस्के उसे कहता है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। वो कहता है एक एंट्रेंस सेरेमनी तो है। तो वहीं मित्सुकी कहती है, ये हो सकता है तुम्हारे लिए हो। तभी दिखाया जाता है उनका स्टॉप आ जाता है और सुस्के उसे बताता है कि यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, और वो उससे कहता है कि तुम लेट हो रही हो, क्या भागना चाहती हो? तो दिखाया जाता है सुस्के भागना शुरू करता है। मित्सुकी उसके पीछे पीछे भागती है और अचानक ही गिर जाती है। तो वहीं सुस्के कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो कहती है, मैं ठीक हूँ, और अचानक ही दिखाया जाता है वो अपने जूते खोलती है और भागना शुरू कर देती है। वो सुस्के से भी आगे भाग जाती है। सुस्के उसे देख के बहुत हैरान होता है और दिखाया जाता है वो भागते भागते स्कूल पहुँच जाते हैं। तभी वो टीचर उन्हें देखती है। तो टीचर कहती है, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम दोनों सही हो। टीचर बताती है, तुम टाइम पे पहुँची हो। वो माफ़ी मांगती है, कहती है, मुझे माफ़ करना। तो दिखाया जाता है स्टेज पे बुलाया जाता है इवाकुरा मित्सुमी को। तो कहता है, अच्छा तो एक क्लास की टॉपर है जिसे स्पीच देनी है। तो तभी दिखाया जाता है वो स्टेज पर जाती है और अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो हैरान हो जाती है। जिस पेपर में उसने स्पीच लिखी होती है वो गुम होता है, उसे मिलता नहीं है। सब देख के हैरान हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है वो बिना पेपर के ही स्पीच देती है। वो बताती है कि हम 240 स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही में बताती है कि मैं स्टाफ को शुक्रिया करना चाहती हूँ और अपने फेलो स्टूडेंट को भी इस ब्यूटीफुल सेरेमनी के लिए। और साथ ही कहती है कि जैसे कि पेड़ स्कूल कोर्टयार्ड में लगे हुए हैं जो कि खिले हुए हैं चेरी ब्लॉसम से, वैसे ही हमारे हार्ट जो हैं वो फुल हैं एक्सपेक्टेशन और एंग्जाइटी से। उसकी स्पीच सुन के सुस्के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। फाइनली वो कहती है टीचर्स और ओल्डर स्टूडेंट को कि उनके ऊपर वॉच करे और उन्हें गाइड करे ताकि वो उनके साथ इकट्ठा याद कर सकें, और वो शुक्रिया करती है। दिखाया जाता है वो स्टेज से आती है और टीचर के साथ मिलती है और टीचर के कोट के ऊपर वॉमिट कर देती है। तो दिखाया जाता है कि उसने क्या सोचा था क्या होगा, उसका दिन कैसा बीतना चाहिए था। वो सोचती है कि जैसे ही वो स्पीच देगी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ़ करेंगे और उसके फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन सब उल्टा ही हो जाता है। सब कहते हैं, अरे देखो इसने वॉमिट कर दी थी। दिखाया जाता है कि हर कोई आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन रहे होते हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। तभी मित्सुकी पहली पहल करती है, वो किसी से मिलती है। वो कहती है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तभी दिखाया जाता है वहाँ सुस्के आता है और उसे कहता है कि हम सेम ही क्लास में हैं, और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? तो कहती है, ठीक हूँ मैं, और साथ ही कहता है, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। तभी मित्सुकी सोचती है, अरे इसका चेहरा सडनली बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि इसने मेरी हेल्प की है और इसलिए कि टोक्यो में सब शाइन करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि क्लासरूम में सब सुस्के की तरफ देख रहे होते हैं। तो सुस्के मित्सुकी को कहता है कि चलो फ्रेंड्स बनते हैं, और उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है। तभी दिखाया जाता है कि बाकी के स्टूडेंट्स भी मित्सुकी के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। एक लड़की कहती है, मेरा नाम ईगाशिरा मिका है, चलो एक दूसरे को जानते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। तभी टीचर आ जाती हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। वो बताती हैं कि मेरा नाम माजेजोना साकुरा है। वो बताती हैं मैं होम रूम टीचर हूँ, और साथ में उन्हें फॉर्म्स देती हैं भरने के लिए अपनी प्रोफाइल, और साथ ही कहती हैं कि
कल तुम खुद को इंट्रोड्यूस करोगे क्लास के सामने। तभी दिखाया जाता है घर का सीन। मित्सुकी वापस घर में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। कहती है एक क्यूट गर्ल को फ्रेंड बनाया और एक बहुत अच्छा लड़का था जिसे मैंने फ्रेंड बनाया। और साथ ही बताती है कि उसने मेरी रास्ते में मदद की जब मैं गुम हो गई थी। और साथ ही में वो कहती है कि क्या तुम मारू और किप्पे को देखा होगी। तभी दिखाया जाता है कि उसकी आंटी नाव वापस घर आ जाती हैं, तो वो अपनी आंटी को वेलकम करती है। और साथ ही उसकी आंटी पूछती है कि मैं लेट हो गई, तुम्हारी सेरेमनी कैसी रही। तो वहीं मित्सुकी कहती है कि अच्छी रही। तो वहीं आंटी कहती है थैंक गुडनेस, शुक्र है भगवान का। तो वो आपस में बातें करते हैं डिनर खाते समय। वहीं मित्सुकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसकी बात मित्सुकी से हुई है और वो टोक्यो में अच्छे से पहुंच गई है और उसकी सेरेमनी भी अच्छे से हो गई है। तभी एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। तो उन्हीं फ्रेंड्स में से एक सुस्के भी होता है। तो एक कहता है कि मेरी क्लास तो बहुत अच्छी है, दूसरा कहता है मेरी तो ऑकवर्ड है। वहीं वो पूछते हैं सुस्के तुम्हारी क्लास कैसी रही। तो बताता है पहले ही दिन में लेट हो गया, हम भागते हुए स्कूल पहुँचे। तो तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कौन, किसके साथ, कोई लड़की थी। तो वहाँ पर सुस्के अपना बिल देता है और कहता है कि कल मुझे जल्दी जाना है, मैं कल लेट नहीं होना चाहता, और वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं अरे इसे क्या हुआ है। तो तभी दूसरा फ्रेंड कहता है कि लगता है बहुत अच्छे मूड में है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी सोच रही होती है कि मैंने अपने पोस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया है और मैंने अपना सारा का सारा होमवर्क फिनिश कर लिया है। और वो लेटे लेटे ही सोच रही होती है कि कल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। फिर वो सोचती है अगर कहीं मैं भूल गई तो क्यों ना मैं रिहर्सल करूँ। तो दोबारा उठती है और वो दोबारा उठ के रिहर्सल करना स्टार्ट कर देती है। तो दिखाया जाता है वो सुबह उठती है तो उसकी आंटी उसे गुड मॉर्निंग करती है और उसकी हालत बहुत ख़राब दिखती है। इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।